भक्ति के संकेत। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, अर्थात जैसे छोटे पौधे की पत्तियां यह बताती हैं कि आगे चलकर वह पेड़ कितना ऊंचा और बलवान बनेगा, उसी प्रकार बचपन का स्वभाव और चरित्र भविष्य पर प्रकाश डालता है। इससे पहले कि वे करवट भी ले सकें, श्रीमान नारायण, जिन्हें अब से श्रील गुरुदेव या गुरुदेव के रूप में संदर्भित किया जाएगा, अपनी माता की गोद में लेटे रहते थे और रामायण का पाठ सुनते थे। जब वे 6 महीने के थे तो वे खुशी से अपने पिता या दादा के कंधों पर बैठकर धार्मिक प्रवचनों में जाते थे। अगर वे व्याख्यान समाप्त होने से पहले जाने की कोशिश करते तो वे जोर से रोते थे जब तक कि वे रुकने का फैसला नहीं कर लेते। एक बच्चे के रूप में श्रील गुरुदेव पूरे हरिकथा के दौरान तन्मयता से बैठे रहते थे और कभी भूख या प्यास के संकेत नहीं दिखाते थे। जब वे सभा में आते थे तो उनकी उपस्थिति से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता था और जो कोई भी उन्हें देखता था वह तुरंत आनंद से भर जाता था। जब श्रील गुरुदेव लगभग 7 महीने के थे तो उनके माता पिता ने देखा कि अगर वे उन्हें साधारण पानी से नहलाने की कोशिश करते हैं तो यह कोमल बच्चा रोता था और उसे छूने से इनकार करता था। हालांकि जब उन्होंने उन्हें पास की गंगा से एकत्र किए गए पानी में नहलाया तो वे संतुष्ट और आनंदित हो जाते थे। वे बेहद हठी थे। वे एक निवाला भी नहीं खाते थे, चाहे भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो। वे तभी खाते थे जब वह प्रसाद हो और परिवार ने उन्हें चरणामृत दे दिया हो, जो लक्ष्मी नारायण और शालग्राम की उनकी सुबह की पूजा से मिलता था। जैसे ही उनके बेटे ने बात करना सीखा, पंडित तिवारी उन्हें अपनी गोद में बिठाते थे और उन्हें भगवद गीता के श्लोक सिखाते थे, जैसे एक छोटा लड़का शिक्षक से वर्णमाला सीखता है। उन्होंने अपने बेटे को प्यार से सलाह दी, गीता को याद करने से कृष्ण तुम्हारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। कृष्ण की सलाह उनका महाप्रसाद, महान कृपा है। जो अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है वह भगवद गीता पढ़ेगा और श्लोकों को अपने मन में संरक्षित रखेगा। जहां कृष्ण और उनके पवित्र उपदेश के प्रति सम्मान है, वहां दुख, बीमारी या भ्रम के लिए कोई जगह नहीं होगी। इन श्लोकों को अपने हृदय में सावधानी पूर्वक रखो और इस प्रकार हमारी पारिवारिक परंपरा की रक्षा करो। अपने पिता के मार्गदर्शन में श्रील गुरुदेव ने आसानी से भगवद गीता और श्रीमद्भागवतम के श्लोकों को कंठस्थ कर लिया। प्रातःकाल गीता का अध्ययन करने के बाद श्री गुरुदेव अपने पिता के साथ गंगा तट जाते, जहां वे धूप, दीप और पुष्प से गंगा जी की पूजा करते और फिर पितरों के लिए तर्पण करते। गंगा तट से लौटते समय पिता और पुत्र साथ साथ भगवद गीता का पाठ करते। घर पहुंचने पर माता उन्हें चरणामृत पिलाती और परिवार के श्री लक्ष्मी नारायण विग्रहों के प्रसाद से भोजन कराती। जब श्री गुरुदेव 5 वर्ष के हुए तब उन्होंने विद्यालय जाना प्रारंभ किया। स्थानीय बच्चे स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित होते थे और वे उत्सुकता से उनके घर इकट्ठा होकर उनके साथ स्कूल जाते थे। यहाँ तक कि पड़ोसी गांवों के लड़के भी आकर उनके साथ जुड़ गए। गुरुदेव के माता पिता उन सभी बालकों को चरणामृत और प्रसाद देते और फिर श्री गुरुदेव सबको साथ लेकर दलसागरा नामक निकटस्थ गांव के विद्यालय को चल पड़ते, जो उनके गृह से लगभग 9 किलोमीटर दूर था। वह मार्ग खेतों और वन प्रदेशों से होकर जाता था और वर्षा ऋतु में जल भराव के कारण अत्यंत कठिन हो जाता था। दलसागरा का प्राथमिक विद्यालय अत्यंत साधारण था। एक कक्ष शिक्षक का कार्यालय था और उपकरण रखने के लिए एक छोटा सा कोठार। विद्यार्थी एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठकर अध्ययन करते। पंडित तिवारी ने श्री गुरुदेव को मोरपंख का कलम और घर पर बना हुआ शाही प्रदान किया, क्योंकि उन दिनों पेन दुर्लभ होते थे और जिसके पास पेन होता उसे संपन्न परिवार का माना जाता था। जब शिक्षक विद्यालय पहुंचते तो वे देखते कि श्री गुरुदेव बालकों को रामायण का पाठ करा रहे हैं। शिक्षक ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग अपने नियमित पाठ क्यों नहीं पढ़ते? केवल रामायण का पाठ करने से क्या सीख लोगे? श्री गुरुदेव ने सहज भाव से उत्तर दिया, राम हमें बुद्धि देंगे तब आपके पाठ आसानी से स्मरण हो जाएंगे। आप तो 40-50 वर्ष के हैं और हम तो मात्र 5 वर्ष के बालक हैं। आपकी बातें हम कैसे समझें? हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, परंतु राम की सहायता से हम आपके पाठ को समझ पाएंगे। शिक्षक चकित होकर बोले, हाँ, राम निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता करेंगे। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कहा, अच्छा, अब हम सब मिलकर श्लोकों का पाठ करेंगे
और शायद तब तुम लोग मेरे पाठ को भी समझ पाओगे। उस दिन से प्रत्येक प्रातः नियमित कक्षाएं प्रारंभ होने से पहले शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर पहले रामायण का एक अध्याय और फिर भगवद गीता का एक अध्याय पढ़ने लगे। विश्राम के समय श्री गुरुदेव स्वाभाविक रूप से कंठस्थ श्लोकों का पाठ करते, जिससे अन्य बालक प्रेरित होकर उनके साथ जुड़ जाते। श्री गुरुदेव के प्रभाव से पूरा विद्यालय बदल गया। विद्यार्थी उनका सम्मान करते और उन्हें स्वभावतः नेता मानते। शीघ्र ही उन्हें कक्षा प्रमुख, मॉनिटर बना दिया गया। विद्यालय समाप्त होने पर विद्यार्थी प्रसन्नता और उत्साह के साथ श्री गुरुदेव को घर तक छोड़ने आते। घर पहुंचकर श्री गुरुदेव माता पिता को अपने विग्रहों की सेवा तथा आरती, धूप, दीप, जल, वस्त्र, पुष्प और पंखा द्वारा करते देखते। चूंकि वैदिक ब्राह्मणीय रीति से बिना दीक्षा के कोई भी विग्रह की पूजा या रसोई नहीं कर सकता, इसलिए श्री गुरुदेव केवल देखते, समझते और सीखते। रात में वे पिता द्वारा ग्रामीणों को सुनाए जाने वाले हरिकथा को सुनते, फिर प्रसाद ग्रहण करते और विश्राम करते। जैसे जैसे समय बीतता गया, तिवारियों के घर बढ़ती संख्या में लोग आने लगे। अक्सर कहा जाता था, इस घर में रहस्यमय शक्ति है। यहाँ कीर्तन करने से गहरी मधुरता का अनुभव होता है। बिना निमंत्रण के कई लोग आते थे, चावल, गेहूं, फल या फूल जैसे उपहार लेकर, और उन्हें लगता था कि वे भगवान के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। हम गृहस्थ हैं, गुरुदेव के माता पिता ने कहा। दूसरों से दान लेना हमारे लिए उचित नहीं है। श्रील गुरुदेव ने अपने माता पिता से कहा, यह अच्छा है कि सभी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। कृपया उनके उपहार स्वीकार करें और लक्ष्मी नारायण को भोग लगाएं। फिर सबको महाप्रसाद दें। उनके पिता और दादा ने कई लोगों को महाप्रसाद का दैनिक वितरण करने की व्यवस्था शुरू कर दी। गुरुदेव यह देखकर प्रसन्न हुए कि साधुओं को प्रसाद और उनके घर में रहने की जगह दी गई। सुबह के समय उन्होंने देखा कि कई हिरण, तोते, गिलहरियां, कबूतर और अन्य जानवर उनके घर के बाहर इकट्ठा होते थे, कुछ घास या अनाज खाते थे और फिर चले जाते थे। उत्सुक होकर वे उनके पीछे दौड़े और पूछा, तुम कहां जा रहे हो? तुम क्यों जा रहे हो? उन्होंने अपने दादा से पूछा, जानवर इतने कम समय के लिए क्यों आते हैं और फिर चले जाते हैं? वे वहां जाते हैं जहां उन्हें प्यार मिलता है और अपने दोस्तों और परिवार के साथ वहीं रहते हैं, ध्यानचंद्र तिवारी ने उत्तर दिया। शाम को जब ग्रामीण और मेहमान तिवारी परिवार के घर पर पंडित जी के प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा होते थे, गुरुदेव भी बैठकर सुनते थे। उन्हें छोटी उम्र से ही सभी वैष्णवों और ब्राह्मणों का सम्मान करना सिखाया गया था। बदले में वे स्नेहपूर्वक उन्हें जीवन में सफल होने का आशीर्वाद देते थे। गुरुदेव की ओर आकर्षित होकर ग्रामीण उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे और उनकी संगति में सद्भावी और भक्तिमय बन जाते थे। संतों की ऐसी शक्ति होती है। ग्रामीण शाम के कार्यक्रम के समापन पर अपने घरों को लौट जाते थे। एक दिन श्रील गुरुदेव ने अपने दादा से पूछा, लोग हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं रहते? उनके लिए हमेशा यहाँ रहना संभव नहीं है, उनके दादा ने धैर्यपूर्वक समझाया। वे कहाँ जाते हैं? गुरुदेव ने पूछा। वे अपने घर, अपने परिवारों के पास लौट जाते हैं, उनके दादा ने कहा, जहां उनका दिल प्रेम से बंधा है। लेकिन क्या वे हमें पसंद नहीं करते? वे करते हैं, लेकिन यह भगवान की सृष्टि का स्वभाव है। लोगों का सबसे ज्यादा स्नेह उन लोगों के लिए होता है जिनके साथ उनके सीधे संबंध होते हैं। भगवान कौन है? गुरुदेव ने पूछा। राम ही भगवान है। अगर हमें राम से प्रेम है तो क्या वे कभी हमें छोड़ेंगे? क्या हम कभी उन्हें छोड़ेंगे? हनुमान जी को राम से बहुत प्रेम था, इसलिए राम ने उन्हें कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने राम को कभी नहीं छोड़ा। मैं हनुमान की तरह राम से प्रेम करना चाहता हूं, गुरुदेव ने कहा। अगर मुझे राम से सच्चा प्रेम है तो वे आएंगे और मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। बाकी सभी जो आते हैं वे अंततः चले जाते हैं। तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ यहाँ है, उनके दादा ने कहा। तुम दूसरों की चिंता क्यों कर रहे हो? लेकिन सभी चले जाते हैं और अलग अलग रहते हैं। छोटी उम्र से ही श्रील गुरुदेव का भगवान के प्रति लगाव काफी स्पष्ट था। उन्होंने अपने माता पिता से ऐसे सवाल पूछे, हम भगवान के साथ प्रेमपूर्ण संबंध कैसे विकसित कर सकते हैं
ताकि वे हमें कभी ना छोड़े। सांसारिक रिश्तों की क्षणभंगुर प्रकृति को समझते हुए गुरुदेव ने प्रतिज्ञा की, एक दिन मैं सभी को सच्चे प्रेम का अर्थ सिखाऊंगा। शुद्ध प्रेम इस दुनिया में उपलब्ध नहीं है। लोग सभी प्राणियों और वस्तुओं में प्रेम खोजते हैं, लेकिन वे स्थायी प्रेम नहीं पा सकते क्योंकि यहाँ सब कुछ अस्थायी है, इसलिए वे असंतुष्ट रहते हैं। उन्होंने अपने पिता से सुना कि जिन लोगों को भगवान से प्रेम है वे स्वाभाविक रूप से सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, लेकिन जिन्हें भगवान से प्रेम नहीं है वे क्रूर और कठोर हृदय वाले होते हैं। इस पैमाने से उन्होंने जिससे भी मिलते उसके चरित्र की जांच करते, यह सोचते हुए मुझे भगवान का शुद्ध भक्त कब मिलेगा। ऐसे भक्तों की खोज में गुरुदेव रामायण, श्रीमद्भागवतम और अन्य शास्त्रों के प्रवचनों में जाने लगे। भगवान राम तिवारीपुर के निवासियों द्वारा पूजे जाते हैं और उनकी लीलाओं का दिन भर का पाठ अक्सर स्थानीय मंदिर में होता था, जहां राम, सीता और लक्ष्मण के साथ साथ राधा कृष्ण और बाल गोपाल विग्रह मुख्य वेदी पर पूजी जाती है। हनुमान जी का विग्रह और एक शिवलिंग भी मंदिर परिसर में पूजे जाते हैं। गुरुदेव कभी कभी सुबह इस मंदिर में जाते थे और ब्राह्मण पुजारियों को वैदिक मंत्र पढ़ते सुनते थे और फिर रामायण के पाठ के लिए रुकते थे। अन्य उल्लेखनीय स्थान जहां तिवारीपुर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं वे हैं वामनदेव का मंदिर और नारद ऋषि, वशिष्ठ और गौतम ऋषि के आश्रम। रामनवमी के दौरान तिवारीपुर के निवासी पूरे दिन और रात तुलसीदास की भगवान राम की कथा का पाठ करते थे, बिना एक बूंद पानी पिए उपवास रखते हुए। गुरुदेव भगवान राम की दुखद लीलाओं को सुनकर लगातार रोते थे, जैसे कि जब राजा दशरथ अपने प्रिय निर्वासित पुत्र से अलग हो गए थे और रोते हुए हा राम, हा राम, हा राम कहते हुए अपना जीवन त्याग दिया। जब यह सुना कि कैसे भरत अपने बड़े भाई को वापस लाने के लिए जंगल में आए, तो गुरुदेव ने कहा, भरत का प्रेम कितना महान है। श्रील गुरुदेव ने बाद में अपने दादा ध्यानचंद्र तिवारी से पूछा, मुझे बताइए, हम राम के जन्मदिन पर उपवास क्यों रखते हैं और पूरी रामायण का पाठ क्यों करते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं, उनके दादा ने उत्तर दिया, तो राम आएंगे और प्रसन्न होंगे। यह उनकी पूजा है। भौतिक वस्तुएं ही भगवान की सेवा करने का एकमात्र साधन नहीं है। यदि कोई अपने हृदय में राम की महिमा को याद नहीं करता और उसे धारण नहीं करता है, तो हृदय में राम प्रवेश नहीं करेंगे। इस प्रकार चेतना अशुद्ध रहेगी। तो हम इसे रोज क्यों नहीं पढ़ते? गुरुदेव ने पूछा। अगर हम ऐसा करें तो राम हमेशा हमारे साथ रहेंगे। रोज पढ़ना अच्छा है, लेकिन यह इतना लंबा है, समय नहीं है। समय क्यों नहीं है? गुरुदेव ने पूछा। क्या किसी का सारा समय और जीवन राम के लिए नहीं होना चाहिए? यह सही है, उनके दादा ने कहा, लेकिन पूरे महाकाव्य को पढ़ने में 24 घंटे लगते हैं। तुम्हें तुलसीदास का सुंदरकांड याद कर लेना चाहिए। यह तुम्हारे लिए अच्छा है और इतना लंबा समय नहीं लगेगा। श्रील गुरुदेव ने जल्दी ही सुंदरकांड याद कर लिया और इसे भगवद गीता के श्लोकों के साथ पाठ करने लगे। श्रील गुरुदेव दिन भर भगवान राम की वीरता की कथाओं को याद करते थे और रात में वे रावण से लड़ते हुए राम जैसी लीलाओं के सपने देखते थे। एक दिन सुबह उन्हें भगवान राम के, सीता देवी, लक्ष्मण और हनुमान के साथ एक दिव्य हंस पर बैठकर आकाश से उतरते हुए दर्शन हुए। वे आगे दौड़े और राम के चरणों में प्रणाम किया। भगवान राम और सीता देवी ने अपने प्रिय भक्त को आशीर्वाद दिया और फिर वे ऊपर चले गए, गुरुदेव को विरह की भावना से कांपता हुआ छोड़ते हुए। भाग 4 में जारी रहेगा।